मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें यह सुनहरा मौका दिया है कि मैं आप सबों को प्रभु के वचन से सिखा सकूं। मेरे प्रियो, आज का मेरा टॉपिक है तुम पृथ्वी के नमक हो। और आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि प्रभु ने हमें और आपको इस पृथ्वी का नमक क्यों कहा है और हमारी और आपकी तुलना प्रभु ने पृथ्वी के नमक से क्यों किया है। तो वचन में जाने से पहले मेरे प्रियो, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि आप इस संदेश को पूरा सुने ताकि आप परमेश्वर के वचन को सीख पाएं और परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आपको आशीषें मिलने वाली हैं उसे आप पूरा रिसीव कर सकें। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई हैं, बहनें हैं जो वचन को थोड़ा सा सुनेंगे और उसके बाद में भागना चालू कर देंगे। तो आप वचन को बीच में छोड़कर इधर उधर भागिए नहीं, बल्कि वचन को पूरा सुने ताकि परमेश्वर का पूरा आशीष आपके जीवन में आ सके। तो आइए हम वचन की तरफ चलते हैं और मैं चाहूंगा कि आप परमेश्वर के वचन से निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 13 वचन और पढ़िए। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह फिर किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर के वचन से बहुत साफ रीति से पढ़ते हैं, जैसा कि लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें और आपको पृथ्वी का नमक कहता है। और यहाँ पे मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने सामने बैठे हुए भीड़ से अपने उपदेशों के द्वारा जब कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद ही बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। नमक एक ऐसा वस्तु है जो स्वयं नमकीन होता है, बल्कि नमक को किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता है, बल्कि खाने पीने की वस्तुओं में अच्छा टेस्ट लाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है ताकि हमारे खाने पीने की वस्तुएं जो हैं वह स्वादिष्ट बन जाएं। लेकिन आज यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें और आपको कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो आज सबसे पहले हम इस बातों को सीखेंगे कि नमक, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने इतना महत्व देकर कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो आज नमक के विषय में हम थोड़ा सा सीखेंगे कि नमक बनाया कैसे जाता है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब नमक बनाने के विषय में देखेंगे तो नमक बनाने का एक प्रोसेस होता है। जितने भी लोग नमक बनाने के विषय में पढ़े होंगे या जिन्होंने बनाने से पहले देखा होगा कि जिन किसानों का खेत समुद्र के किनारे होता है, वो अपने खेत में जाते हैं और चारों तरफ से उस खेत के मेड़ बांधते हैं ताकि जब समुद्र का पानी शाम को या सुबह अपने लहरों के द्वारा आए तो उनके खेत में ठहर जाए। और ठीक वैसा ही होता है, जब सुबह और शाम समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं तो जो पानी आता है और वो उस खेत में रुक जाता है, बाकी पानी फिर से वापस चला जाता है। और जब रुके हुए पानी के ऊपर हवा और धूप पड़ता है तो वो पानी धीरे धीरे सूख जाता है और वो नमक में तब्दील हो जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी नमकीन होता है। और जब वो नमक में तब्दील हो जाता है, नमक में बदल जाता है, तो वो किसान उसको इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद उसे कंपनी के अंदर लेकर जाता है। कंपनी के अंदर उसे रिफाइंड किया जाता है, साफ किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और उसके बाद में फिर उसे पैकेट में भरा जाता है। और फिर पैकेट में भरने के बाद वो मार्केट में आता है और मार्केट से फिर उसे जो है लोग अपने घरों में लेकर जाते हैं। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि नमक को बनाने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। अगर नमक के जगह पे कोई हमें या आपको कहे कि समुद्र का पानी भी नमकीन होता है, आप उसे ही लाकर अपने खाने के अंदर डाल दो
तो शायद कोई भी नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि समुद्र के पानी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे जो है कीटाणु होते हैं, पानी गंदा होता है, बहुत सारी मछलियां उसके अंदर मरी होती हैं, बहुत सारे जीव जंतु उसके अंदर मर जाते हैं। इसलिए समुद्र का पानी ना तो पिया जाता है और ना ही तो उसे खाने में डाला जाता है। लेकिन जब उसी समुद्र के पानी को इकट्ठा करके उसे सुखाकर और उसके बाद में उसे नमक में जो है बदल दिया जाता है और उसे कंपनी के अंदर लेकर जाकर रिफाइंड करके साफ कर दिया जाता है, जो खाने के योग्य बन जाता है, तो उसी नमक को लोग मार्केट से अपने घरों में खाने के लिए ले आते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें और आपको कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9 वचन, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें मिलता है, पढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, हम जब देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें, अपने गुनाहों को मान लें और गुनाहों से तौबा कर लें, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अधर्म को शुद्ध करता है और हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन आज हमें और आपको अपने पापों को मानने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम में अंगीकार करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि नमक बनाने के लिए किसान इतनी मेहनत करता है ताकि उस समुद्र के गंदे पानी को अपने खेत में लाए और उसे सुखाकर नमक में तब्दील करे और उस नमक को कंपनी के अंदर लेकर जाए, उसे फिल्टर करे और उसके बाद में उसको पैकेट में पैक करके उसे मार्केट में लेकर आए जिससे खाने की योग्य बना सके। तो सोचिए कि जब परमेश्वर ने हमें और आपको हमारे और आपके माँ के द्वारा, बाप के द्वारा इस दुनिया में भेजा, तो हम और आप भी संसार की संसारिकता में पढ़कर, पाप में पढ़कर, अपराध में पढ़कर, संसारिक अभिलाषाओं में पढ़कर, अपने शारीरिक अभिलाषाओं में पढ़कर उस जो है गंदगी में पड़ चुके थे, जिस गंदगी से परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपको बनाने के लिए अपने लहू को बहाया और हमें और आपको जैसे एक किसान नमक को बनाया और उसको खाने योग्य बनाया, वैसे ही हमारे और आपके पापों को हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू धोता और साफ करता है और सब अधर्म से छुड़ाकर हमें और आपको शुद्ध बनाता है। और शुद्ध बनाने के बाद कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। और नमक की हम दूसरी विशेषता देखते हैं कि नमक अब जो है खाने में एक अच्छी वस्तु बन चुका है और लोग मार्केट से, दुकान से उसे अपने घर के अंदर लेकर आते हैं और जिस खाने के अंदर वो डालते हैं उस खाने को वो स्वादिष्ट बना देता है, उस खाने को स्वादिष्ट बना देता है। यदि सब्जी में डाला जाए तो सब्जी को स्वादिष्ट बना देता है, यदि दाल में डाला जाए तो दाल को स्वादिष्ट बना देता है, यदि किसी फास्ट फूड में डाला जाए तो उस फास्ट फूड को भी वो स्वादिष्ट बना देता है। और नमक की ऐसी खासियत होती है कि नमक अपने आप को मिटाकर और दूसरे चीजों को स्वादिष्ट बना देता है। आप सबके घरों में सब्जियां बनती होंगी, आप सबके घरों में दाल बनते होंगे, आप सब लोग अपने घरों के अंदर नमक रखते होंगे, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने नमक की तारीफ की है कि नमक कितना स्वादिष्ट है? नहीं किया है। बट नमक के द्वारा बने हुए सब्जी की बहुत तारीफ की जाती है, नमक के द्वारा बने हुए दाल की बहुत तारीफ की जाती है, नमक के द्वारा बने हुए खाने की बहुत तारीफ की जाती है। लेकिन बिना नमक के कोई भी खाने के अंदर स्वाद नहीं आ सकता है, कोई टेस्ट नहीं आ सकता है और कोई खाना नहीं खा सकता है। लेकिन नमक की एक और खासियत होती है कि नमक अपने आप को मिटा देता है दूसरे को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें और आपको पृथ्वी का नमक कहा है। पृथ्वी में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो आज निराश हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, और आज उन्हीं के बीच में परमेश्वर ने हमें और आपको रखा है पृथ्वी का नमक करके। और जैसे नमक अपने आप को मिटाकर
और दूसरी सब्जियों में, दाल में और खाने वाली चीजों में स्वाद भर देता है, वैसे ही जिनके जीवन में निराशाएं हैं उनके जीवन में आशा लाने के लिए, जिनके जीवन में चिंताएं हैं उनके जीवन से चिंताओं को निकालने के लिए, जिनके जीवन के अंदर परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करने के लिए, जिनके जीवन बिगड़ गए हैं उनके बिगड़े हुए जीवन को बनाने के लिए, उनके लाइफ के अंदर स्वाद लाने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको एक नमक के रूप में रखा है। और परमेश्वर भी चाहता है कि जैसे नमक जब सब्जियों के अंदर डाला जाता है तो नमक और पानी दोनों एक दूसरे में इतना घुल मिल जाते हैं कि ना तो कोई पानी को नमक से अलग कर सकता है और ना नमक को पानी से अलग किया जा सकता। और नमक और पानी मिलकर दाल के अंदर, सब्जी के अंदर, खाने पीने की वस्तुओं के अंदर एक अच्छा टेस्ट ले आते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें और आपको इस पृथ्वी के ऊपर नमक के रूप में रखा है ताकि जो लोग निराशा में हैं, उदासी में हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, जिनके जीवन की सारी खुशियां खत्म हो गई हैं, जिनका जीवन बेआकार हो गया है, जिनके जीवन से स्वाद खत्म हो गया है, हम उनके पास जाएं और उनके जीवन को स्वादिष्ट बनाएं, उनके जीवन को चिंता फ्री करें, उनके जीवन को समस्याओं से फ्री करें, उनके जीवन में जो वो बेआकार हो गए एक आकार लाएं। ठीक वैसे ही जैसे जब सब्जी के अंदर या दाल के अंदर नमक डाला जाता है तो सबसे पहले नमक और पानी दोनों एक दूसरे में इतना घुल मिल जाते हैं कि ना तो नमक को पानी से अलग किया जा सकता है और ना ही तो पानी को नमक से अलग किया जाता है। और नमक और पानी मिलकर दाल के अंदर, सब्जी के अंदर इस तरीके से समा जाते हैं कि उसके स्वाद को बढ़ा देते हैं। वैसे ही हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह में होकर उस दुखी व्यक्ति के पास जाकर उसके जीवन से समस्याओं को खत्म करना है, उसके जीवन से परेशानियों को दूर हटाना है, उसके जीवन से हर एक मुसीबत को दूर करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की यही मर्जी है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। हो सकता है कि जैसे नमक अपने आप को मिटा देता है सब्जी और दाल को स्वादिष्ट बनाने के लिए, हो सकता है कि परेशानियों से निकालने के लिए, हो सकता है कि आपको अपने आप को मिटाना पड़ जाए दूसरे को नई जिंदगी देने के लिए। और नमक की एक और विशेषता होती है, नमक से कोई नफरत नहीं करता है, बल्कि नमक सब लोग अपने घरों के अंदर रखते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, धनी हो या कंगाल हो, जैसा भी हो, नमक सबके घरों के अंदर रहता है। तो परमेश्वर ने हमें और आपको पृथ्वी का नमक इसीलिए बनाया है ताकि हमारे स्वाद को लोग चखें और स्वादिष्ट हो जाएं। हमारे जीवन को परमेश्वर ऐसा चाहता है कि लोग हमारे से दूर ना भागें, बल्कि लोग हमारे करीब आएं ताकि वो परमेश्वर के स्वाद को चख पाएं और परमेश्वर उनके जीवनों में आ पाए। नमक की एक और विशेषता होती है और वो होती है सड़ने से बचाता है। पहले के समय में जब लोगों के घरों में फ्रिज नहीं होते थे, इतना लोगों के पास फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो जब सब्जियां रात में रखी जाती थी तो उसके चारों तरफ से नमक रख दिया जाता था ताकि सब्जियां खराब ना हो बल्कि फ्रेश रहें। और आज भी कई जगहों में देखा जाता है कि जब एक व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो उसके कब्रिस्तान के अंदर उसके डेड बॉडी के साथ नमक रख दिया जाता है ताकि डेड बॉडी को कीड़ों से बचा सके, सड़ने से बचा सके और जल्द से जल्द उस डेड बॉडी को गला सके। तो नमक जो है सड़ने से भी बचाता है। और जैसा कि हम पढ़ते हैं दूसरा पतरस 1:4 के अंदर, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़िए। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी ही प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, इस बुरे स्वभाव के सहभागी हो जाओ। सड़ाहट से छूटकर
ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, पाप में होता है, संसारिक अभिलाषाओं में होता है, संसार के अनुसार चलता है, तो उसके अंदर एक सड़ाहट लगी होती है, पाप की सड़ाहट, अपराध की सड़ाहट, गुनाह की सड़ाहट। लेकिन परमेश्वर ने हमें और आपको जब अपने इकलौते पुत्र के द्वारा छुड़ाया और हमारे साथ एक प्रतिज्ञा की, ताकि मैं और आप उस बड़ी सड़ाहट से छूट जाएं जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप ईश्वरीय स्वभाव में दिन प्रतिदिन बदलते जाएं। हमारा स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करे, हमारा चरित्र परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करे। और आज जो संसार के अंदर बुरी अभिलाषाओं में, संसारिक कार्यों में और शैतानी गुलामी में पड़कर अपने जीवनों के अंदर सड़ाहट रखते हैं, मैं और आप नमक के समान उन्हें उस पाप के सड़ाहट से बाहर निकालें और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में उन्हें आगे बढ़ाएं, ईश्वरीय स्वभाव को उनके जीवन में उत्पन्न करें। क्योंकि जैसे नमक की ये विशेषता है कि वो सड़ाहट से बचाता था और सब्जियों को और चीजों को ताजा रखता था, वैसे ही आज हमें और आपको लोगों को सड़ाहट से प्रभु यीशु मसीह के नाम में बचाना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्हें एक नए जीवन में प्रवेश करवाना है। और आगे नमक की एक और हम विशेषता देखते हैं, नमक चंगाई दे सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब गला खराब हो जाता है या दांतों में दर्द हो जाते हैं या दांतों में कीड़े हो जाते हैं, तो डॉक्टर भी लोग बोलते हैं कि नमक और पानी दोनों थोड़ा गुनगुना करके गरारा करो ताकि गला ठीक हो जाए, ताकि दांत के जो है कीड़े निकल जाएं और दांत के दर्द से आपको आराम मिल जाए। और बहुत सारे जो है होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा नमक का उपयोग किया जाता है। तो जैसे नमक की विशेषता होती है कि नमक लोगों को दर्द से आजाद कर सकता है, लोगों को चंगा कर सकता है, वैसे ही हमारे और आपके जीवन को परमेश्वर ने बनाया है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें और आपको परमेश्वर के तरफ से एक अथॉरिटी, एक अधिकार मिलता है कि मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारों को चंगा कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। तो जैसे नमक की विशेषता है कि नमक चंगाई दे सकता है, तो हमारा प्रभु भी चंगा करने वाला परमेश्वर है और लोगों को चंगाई देता है। और आज अपने दासों के द्वारा हर एक बीमारियों को दूर करता है, परेशानियों को दूर करता है और हर एक प्रकार के मुसीबतों को दूर करके एक व्यक्ति को चंगाई भरा जीवन देता है। आगे नमक की एक और विशेषता देखते हैं कि नमक प्यास उत्पन्न कर देता है और नमक खाने के बाद इंसान को बार बार प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए बार बार जाया करता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें और आपको इस पृथ्वी का नमक कहा है ताकि जो कोई हमें और आपको देखे और हमारी और आपकी बातें सुने, हमारे आपके स्वभाव को देखे, हमारे आपके चरित्र को देखे, हमारे और आपके समर्पण को देखे, हमारे और आपके विश्वास को देखे, उस व्यक्ति के अंदर प्यास जग जानी चाहिए मसीह यीशु को जानने के लिए, हमारे और आपके प्रेम के द्वारा, हमारे और आपके स्वभाव के द्वारा, हमारे और आपके पवित्रता के द्वारा, ताकि वो बार बार आपको बुलाए और उसके बाद में आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जानने का प्रयास करे। क्योंकि जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 37 और 38 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, पढ़िए। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर के वचन से बहुत साफ रीति से पढ़ते हैं, जैसा कि लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो
तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन का जल मैं हूं। जो कोई मेरे पास आएगा और मुझसे पिएगा, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। मेरे प्रियो, यदि आज मैं और आप इस वचन के द्वारा लोगों की अगुवाई करते हैं, तो याद करें कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पीते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे अंदर से जीवन जल की नदियां बहती हैं, उससे लोग पीने के लिए और लोग हमें और आपको जानने के लिए हमारे और आपके पास आएंगे, और हमारे और आपके द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, ताकि उनका जीवन जो पहले संसार में था, वो अब यीशु के लिए प्यासा हो जाए, यीशु को जानने के लिए प्यासा हो जाए, यीशु को समझने के लिए प्यासा हो जाए, और अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए प्यासा हो जाए। इसलिए हमें और आपको प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक को जो खाता है उसके अंदर प्यास उत्पन्न हो जाता है। तो हमें और आपको अपने आप को एक नमक के समान बनाना है, ताकि हमें और आपको जो देखे उसके अंदर एक प्यास उत्पन्न हो जाए, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन जल को पीने के लिए व्याकुल हो जाए, बेचैन हो जाए, और बिना उस जल को पिए रह ना पाए। ऐसा अपने आप को बनाना है, क्योंकि नमक प्यास उत्पन्न करता है। एक और वचन पढ़ते हैं, यशायाह उसका 55 अध्याय 1 वचन। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, आओ सब प्यासे लोग पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल ले लो और पियो। दाख, मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन का जल मैं हूं, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे सेत मेत में जीवन का जल दूंगा। तो प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए कोई रुपया नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मोल नहीं लगता है। और ना तो जो प्रभु को जानने के इच्छुक हैं, जिनके अंदर एक जिज्ञासा की प्रभु को जाने, जिनके अंदर प्यास है प्रभु को जानने के लिए, जो प्रभु को जानने के लिए व्याकुल हैं, उन सब को प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, आओ सब प्यासे लोग आओ और तुम भी पियो। जो तुम्हारे अंदर प्यास उत्पन्न है, उस पानी को मैं तुम्हें दूंगा, ताकि तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। तो ये कब होगा? जब मैं और आप नमक के समान लोगों के अंदर प्यास जगाएंगे, लोगों के अंदर जिज्ञासा जगाएंगे। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको पृथ्वी का नमक कहा है। तो हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग हमें चखें और उसके बाद लोगों के अंदर एक प्यास उत्पन्न हो जाए। नमक की एक और विशेषता देखते हैं कि नमक सफेद होता है। मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि समुद्र के पानी को इकट्ठा किया जाता है और उसे धूप और हवा के द्वारा सुखाया जाता है और उसके बाद में उसे इकट्ठा किया जाता है। तो जब समुद्र का पानी धूप और हवा के द्वारा सूख तो जाता है, नमक में तब्दील हो जाता है, लेकिन उसके अंदर बहुत कचरे होते हैं, बहुत गंदगी होता है, बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं। लेकिन जब उसे कंपनी के अंदर लेकर जाया जाता है, फिल्टर किया जाता है और उसके अंदर से कचरे निकाल दिया जाता है, तो वो पूरी तरीके से सफेद हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। ठीक वैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से, अपराध से, गुनाह से, अधर्म से, सड़ाहट से छुड़ाकर और अपने लहू के द्वारा हमें और आपको धुलकर सेवत कर देता है और पवित्रताई का जीवन दे देता है, ठीक नमक के समान एकदम व्हाइट कर देता है। तो परमेश्वर ने हमें और आपको नमक के समान एकदम व्हाइट करके रखा है, एकदम पवित्र करके रखा है, और इसी पवित्रता में हमें और आपको प्रभु के आने तक अपने पूरे जिंदगी में चलते रहना है, चलते रहना है। ना तो पवित्रता को खत्म करना है और ना ही पवित्रता को अपने से दूर करना है।
क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है और प्रभु का वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। और जब मैं और आप पवित्र रहेंगे तो हमारे और आपके द्वारा लोग प्रभु के पवित्रता को जान पाएंगे, प्रभु के पवित्रता को समझ पाएंगे, प्रभु के पवित्रता को अपनी जिंदगियों में प्रभु को ग्रहण करने के बाद महसूस कर पाएंगे। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, अपने जीवन में प्रभु के पवित्रता को बनाकर रखें। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें और आपको परमेश्वर ने नमक कहा है और नमक की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। तो हमें और आपको इस पृथ्वी का नमक बनकर रहना है, ताकि जैसे नमक की विशेषताएं होती हैं वैसे हमारी और आपकी विशेषता है। हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह ने डिमांड रखा है, हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह ने कीमत रख दिया है। जैसे नमक के बिना कोई कुछ नहीं खा सकता है, वैसे एक मसीही के बिना कोई कुछ भी अपने जीवन में हासिल नहीं कर सकता। भले ही वो आज संसार में भटक रहे ना जानकर, वो उनको भटकने दो, लेकिन परमेश्वर ने आपके कीमत को बढ़ाया है, आपको नमक बनाया है। इसलिए अपने में नमक रखो। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं एक नए संदेश के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।